उन उम्मीदों को फिर से एक बार ताज़ा किया जिन उम्मीदों पर पानी फिरा था कुछ महीने पहले। नाज़रीन, मलिक साहब का सबसे पहले इस अपने पॉडकास्ट में सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप आवाम के सामने आए। जिस तरीके से महराज मलिक जेल जाने से पहले थे, उसके बाद जब जेल में रहे तो 8 महीने तक का ये जो सफ़र आपका था किस तरीके का रहा, क्या कुछ सोचा आपने और क्या कुछ बदलाव देखा अपने आप में? देखिए, अपने आप में नहीं, बदलाव ज़मीनी सतह पे देखना चाहते हैं। बड़ा पुराना सपना है, मजलूम के साथ जो जुल्म है उस जुल्म को हटते हुए देखना चाहते हैं और जो देश के आईन में लोगों के हित में बताया गया है उसे ज़मीनी सतह पर उसे उतारना चाहते हैं। कोशिश कर रहे थे, जेल की सलाखों में डाला, लेकिन जब समझ में आया 8 महीने पता चला कि जो काम हम कर रहे थे वो काम हमें और ताकत से करने हैं। क्योंकि जो हम काम कर कभी कभी ना, जब आप इंसान गलती करता है तो उसकी सज़ा जब उसे मिलती है तो उसे एहसास होता है और वो अपनी गलती मान लेता है और उससे परहेज करता है। मैं 8 महीने जेल में रहा, जब मैंने मुहासबा किया, बहुत ज़्यादा स्टडी किया, अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दिल ने यही कहा कि जिस रास्ते पे आप चले हो वही सही है, वही काम करना है। हाँ, अगर बात से बात हो जाए, मेरे कहने से कोई काम कर जाए, मुझे किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ना करे, इसके हाथ में हो के भी मेरी आवाम को परेशान करे, मैं तो चुना हुआ नुमाइंदा हूँ और उसका दर्द सह नहीं सकता हूँ। तुम उसके दर्द के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, उसे खोद कर और गहरा कर सकते हो, मैं उसे मरहम लगाना चाहता हूँ तुम्हारा और टार्चर में देखने से। ठीक है। अब जिस तरीके से आप वहाँ से जब आए तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इंतकामी सोच लेकर के आए होंगे, लेकिन ऐसा आपने नहीं देखा। और सबसे पहले आपने वहाँ से आकर के लोगों के साथ उनको भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, और साथ में आपने फिर चीफ मिनिस्टर के लिए अपना आज ही ऐलान कर दिया कि आगे मैंने चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ना है। तो क्या ये जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये कुछ लोगों को लगता है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसको ऐसा करूँगा। जिसने गरीब के साथ छेड़ा, मैंने कहा मैं उसे छोड़ूंगा, चाहे वो कितना बड़ा। और मैं मुकाबले वाला खिलाड़ी नहीं देखता हूँ ये कितना बड़ा है, मैं ये देखता हूँ कि लूटने वाला गरीब को लूट रहा है, वो कितना बड़ा है, उससे लड़ने के लिए। इंतकाम हमारे यहाँ है नहीं, हम बदलाव चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। मैं सुलझा हुआ आदमी हूँ, मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। मैं 1 साल असेंबली का सेशन काट कर आया हूँ, असेंबली में जाकर अपनी आवाम की रहनुमाई करके आया हूँ। आपको क्या लगता है मैं अपनी आवाम को, जिनका दर्द नहीं सह पा रहा हूँ, उनको ऐसे दलदल में धकेल लूँ जहाँ उनको गहरी खाई में जाना पड़े? मैं क्या लोगों को ऐसी बात बता दूँ कि जहाँ से लोगों का नुकसान हो जाए? अरे हम उनके दर्द को बांटना चाहते हैं, उनके दर्द का मरहम ढूंढ रहे हैं। हम क्या लॉ एंड ऑर्डर करके उनको ही परेशान करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। आपने शायद महराज को अगर देखा होगा, जाना होगा, हमेशा मैंने अकेले लड़ाई लड़ी। जब भी मैं किसी मुलाजिम के सामने बैठा हूँ, आवाम को इकट्ठा करके उसका विद्रोह नहीं किया हूँ, अकेला उसके सामने जाकर विद्रोह किया हूँ। वरना नेता जब भी अफसर के सामने जाते थे तो भीड़ लेकर जाते थे। महराज जब भी जाता है, अकेला जाता है, सामना करे, क्योंकि मुझे लोगों ने चुना, मुझे काम करना। अगर मुझे खुद में वो काबिलियत नहीं है तो लोगों का झुंड लेकर किसी को डराना ये जरूरी? हॉस्टल में मैं अकेला जाता हूँ, बिना बताए रेड करता हूँ, और वहां पर जाकर आपने इवन कि मेरे अपने लोगों को पता नहीं होता है महराज कहाँ जा रहा है। आपको भी बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। हॉस्टल को जाना है, स्कूल जाना है, किसी भी दफ्तर में जाना है, किसी को पता नहीं होता है कि महराज। वरना बाकी लीडर जब तक ना 10-15 लुंडे गुंडे है ना, वो साथ में होंगे, वो बताएंगे। फिर वो, अगर मैं चाहूँ मैं भी उनको बोल के थोड़ा ड्रेसअप शेसअप लगाओ, मेरा ध्यान रखो, लोगों को दिखाऊंगा। नहीं,
मेरा वो उसूल नहीं है जिस तरीके का ये नेता लोग करते हैं कि यार आप मेरा ध्यान रखना, मैं आपका ध्यान रखूंगा, बाकी ऐसा सिस्टम नहीं है। जो होगा लोगों के लिए होगा और बेहतर होगा। ठीक है दुश्मन कोई महराज, नहीं। यहाँ पे अब सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी आपकी क्या है आइंदा, अब जब आप चुनाव में खड़े होंगे तो अब चूंकि एमएलए तक तो ठीक था, हमें समझ में आ रहा था कि एक अकेले इंसान ने खड़े होना, लेकिन अब सीएम फेस आप अपने आप को बता रहे हैं, तो वो कौन से चेहरे अब आगे आने वाले वक्त में आपके एमएलए कैंडिडेट्स होंगे? क्या वो पुराने चेहरे होंगे या नए चेहरे होंगे? ये थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, मैं कौन सा चेहरा हूं? जो जनता की खिदमत करना जाने। जैसे एक परिवार के लिए एक आदमी शिमला काम पे जाता है, मेहनत करता है ना टब्बर पालने के लिए। बीवी किसी की होती है, वो जब बेटी होती है उसको पता ही नहीं होता, फिर वो जब किसी के यहाँ शादी होके जाती है, फिर उस लड़की के लिए जो उसका पति होता है उसके वहाँ घर में रखने के लिए, उस घर को संभालने के लिए वो घर छोड़कर कहाँ काम पे जाता है। वैसे लोग जो माशरे को बेहतर बनाने के लिए उस सोच के साथ निकलेंगे, वही लोग लीडर बनेंगे। और हम वो लोग हैं जो हर आदमी को लीडर बनते देखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं ये बेड़ा मैंने उठाया, मैंने नहीं उठाया, ये लोग उठाएंगे, ये लोगों का काम है। ये एमएलए बनेंगे, लोग एमएलए बनेंगे, लोग वोट अच्छा देंगे तो महराज सीएम बनेगा। मैं तो इस रास्ते पे दावेदार में बनूंगा। जैसे मार्केट में एक चीज आती है, कोई बोलता है ये ले लो ये ले लो, अब कोई लेता है कोई नहीं लेता है। जिसको चीज अच्छी लगेगी वो अगली बार फिर ले लेगा, जिसको नहीं लगी वो लेता ही नहीं। हम अपना काम करेंगे और पढ़ा लिखा तबका इस मैदान में आएगा और जो काबिल होगा, जिसे लोग मैंडेट देंगे, महराज उसे सपोर्ट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के आप स्टेट प्रेसिडेंट, इवन ये कहेंगे हम कि जम्मू कश्मीर में बुनियाद आपने उस पार्टी की रखी। आप इसी पार्टी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे या अगर आप इस पार्टी को छोड़ते हैं तो आपकी अगली पार्टी नहीं बनेगी या किसी और पे जाएंगे? पार्टी क्यों छोड़ेंगे? हमने क्या जंग करनी? अरे हमने स्कूल बनाना है। अब अगर मैं पार्टी बनाऊंगा, मैंने लोगों को बताना है कि भाई हम ये करेंगे। जब पार्टी ने स्कूल दिल्ली में बनाए हैं, वही मैं बता रहा हूँ कि पहले तबेले थे, हमने बनाए 5 साल के अंदर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। बच्चों की तालीम देखो, वर्ल्ड क्लास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली का 14 से पहले का मॉडर्न एजुकेशन का, और हमारी सरकार के बाद। अब ये बात अलग है, वहाँ भाजपा जब स्कूल मिल गया, बिजली मिल गया, पानी मिल गया, अब वो धर्म के नाम पे चल पड़े। जब उनको स्कूल, अब वो तो बाकी देश के अंदर इतनी जगह बीजेपी है, यूपी के अंदर स्कूल बंद हो गए, जम्मू कश्मीर के अंदर जेलों का इनाग्रेशन हो रहा है, लेकिन स्कूलों की बिल्डिंगों का नहीं हो रहा है। विकसित भारत बनाएंगे, बच्चों को तालीम से महरूम रख रहे हैं। बनेगा ऐसे? पहले स्कूल बुनियादी ढांचा होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, जब एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है मगर नया कमरा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, 10 साल पुराना टाट है, तो वो पॉलिसी कहाँ है? तबेले में क्या पॉलिसी पढ़ाओगे? बिजली है ही नहीं। यहाँ मैं जिस जगह में रह रहा हूँ, यहाँ 2-2, 3-3 घंटा गर्मी में नहीं है। आप मुझे बताओ स्कूलों की हालत क्या है? आपको लगता है विकसित भारत 47 में बनेगा? 1 मिनट जी, आपका सवाल पूरा जवाब दे देंगे। बिजली का निजाम 2014 से पहले दिल्ली के अंदर कटौती हुआ करती थी। हमने कहा 24 घंटे देंगे और फ्री देंगे, हमने सबको दिया, 24 घंटे लाया। 10 साल सरकार भी रही और बिजली भी रही। इस वक्त वहाँ बिल दे रहे हैं, चाहे जो भी है। उसके अलावा हमने पानी दिया, हमने हेल्थ के अंदर हेल्थ के निज़ाम को बदला। पानी, बिजली, एजुकेशन और हेल्थ को बदलना प्रायोरिटी है मेरी जम्मू कश्मीर के अंदर। नौजवानों के रोज़गार के बारे में हमको सोचना, वो हमारा फ़र्ज़ है, और उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना। हमारे यहाँ बजट है, बजट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो तो आप तो अच्छे से जानते। पिछली बार 1 लाख पता नहीं कितने करोड़ का बजट लाया, इम्प्लीमेंट कितना हुआ, यूटिलाइज कितना हुआ? क्या वो आंकड़ा इन्होंने, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने बजट लाया, देखिए मैं उसका हिस्सा रहा। मैंने तब कहा था मैं सरकार के साथ खड़ा, मैंने तब हिसाब मांगा था भाजपा से। उससे पहले मैंने कहा जिस दिन इनका साल पूरा हो जाएगा हिसाब मैं इनसे लूंगा, है कि नहीं?
जो पुराना जिसका हिसाब है उससे लेंगे। अब जो 1 साल बीत गया, इन्होंने क्या लगाया जनता बता दे, ये आंकड़ा दिखा दे तुमने जमीन पे कितना लगाया। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो पार्टी होती है उसके पास पॉलिसी होनी चाहिए, इनके पास पॉलिसी नहीं है। पंजाब के अंदर हमने 300 यूनिट बिजली फ्री दी और 24 घंटे दी, हमने स्कूल बनाए। मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों को, देखिए धर्म के मामले में मस्जिद बनाकर देने का काम महराज नहीं करेगा, ठीक है, मंदिर बनाने का काम महराज नहीं करेगा। 4-5 चीज़ों पे महराज काम करना चाहता है, जो मैंने बचपन से कहा है, जब से पॉलिटिक्स में हूँ अब भी हूँ। गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर बनाऊंगा और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर एजुकेशन को प्राइवेट से बेहतर करूंगा। उसके बाद बिजली 24 घंटे जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी और फ्री कितनी मिलेगी वो मैं तय करूंगा। कितना हक हम रखते हैं, अगर 200 यूनिट दिल्ली के लोगों ने ली, 300 यूनिट पंजाब के लोगों ने ली, तो हमारा हक 400 से ऊपर होना चाहिए, इवन कि फ्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये अपना वसाइल है, पानी हमारे पास अपना है, 24 घंटे होने का ये भी होना चाहिए। चनाब का पानी आज तक हमने लिफ्ट किया ही नहीं, इन्होंने वाटर ट्रीटी लाई। अरे जो 30% हमारा था वो भी तो उठा लेते। जम्मू में तवी का गंदा पानी पिलाते हैं, चनाब का पानी फिल्टर करने में आज तक इनके पास पाइपलाइन नहीं बनी है, जल जीवन ये पूरा नहीं कर पाए। उसके अलावा हॉस्पिटल के जो हालात है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मशीनें चलाने के लिए डॉक्टर नहीं, कितनी वैकेंसीज है उनको फिल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क ही नहीं। अब या तो इनके पास, अच्छा जो JKSSB है, जो वैकेंसीज है उनको कोई पूछने वाला ही, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही है, जो पुराने लोग रिटायर हो रहे हैं, जो कैजुअल लेबरर हैं ना उनको परमानेंट कर रहे हैं, जो परमानेंट थे वो खत्म हो रहे हैं, और अडाक वाला वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला वो भी चला रहा है, उसको भी बीच में से निकालने का काम कर रहे हैं। 3, 4, 5 चीज़ों पे महराज काम करना चाहता है। अगर उस पर लोग मुतमईन हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, पानी, बिजली, सड़क, करप्शन और रोजगार, जो मेन बुनियादी चीजें, इसके अलावा मेरे पास कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, एक तरफ से आपने मैनिफेस्टो भी बता दिया, दूसरा आपने पार्टी का भी बताया कि आप इस पार्टी के साथ हैं तो हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे आपसे मैं समझना चाहूँगा, आप पार्टी के तई इतने वफादार, क्योंकि उस पार्टी में आप गए, आप उसी पार्टी के साथ रहे और बने, और उन्होंने आपका बड़ा, जब आप जीते थे उस वक्त भी उन्होंने बड़ी इज्जत आपको, लेकिन जब आप जेल गए तो वो चीज़ उस पार्टी में या अरविंद केजरीवाल जी में क्यों नहीं दिखी, वो लोग जानना चाहते हैं कि यानी महराज मलिक को जो सपोर्ट पार्टी की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं दिखाई गई, वो थोड़ा समझना चाहिए। देखिए आपको मैं बताएंगे, ठीक है, आप समझ लो, जब मैं CM बनूंगा तो स्कूल बनाने से वो मुझे रोकेंगे नहीं, वो बिजली फ्री देने से मुझे रोकेंगे नहीं, आप समझ रहे, वो बेहतर हॉस्पिटल और बेहतर इलाज देने से रोकेंगे नहीं। अगर इन बाकी पार्टियों में से किसी और के साथ जाऊंगा तो वो बिजली देंगे, वो सिर्फ दूसरा उल्टा काम करवाएंगे। इसलिए मुझे उनकी ज़रूरत है, ठीक है, या तो मुझे ऐसी पार्टी बनानी पड़ती है, ऐसा बड़ा, वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि नेशनल पार्टी है, अच्छी पार्टी है, काम किया है। मुझे तो नए सिरे से फिर गारंटी देनी पड़ेगी, कौन मानेगा जब उन्होंने काम करके। हाँ, अगर नहीं किया होता, केजरीवाल मॉडल गलत होता, 10 साल दिल्ली के अंदर सरकार रही, पंजाब के अंदर सरकार रही। देखिए, सरकार बनने के बाद अगर सरकार काम ना करे तो मैं पार्टी छोड़े में देर क्यों करूं। और जहां तक उनके सपोर्ट का सवाल है, मुझे क्या करेंगे वो, उनके पीछे ED, CBI, पुलिस, जेल, मुझे उसमें उनका कोई गिला नहीं है। देखिए, मुझे उनकी ज़रूरत है। और जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था, शायद आपको बताने के लिए मैं एक चीज़, और नौजवानों को बताने के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये 2013-14 का वो वक्त था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक रुझान चल रहा था। उन्हीं दिनों में भी दिल्ली के अंदर गया था और केजरीवाल जी से 10-15 सेकंड की मुलाकात हुई थी। हेलो हाय सर, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ, बस इतनी सी बात, आप मैं आपको लाइक करता हूँ, बेटा काम करो। वो काम करना चाहते थे दिल्ली में, जम्मू कश्मीर उनका मकसद था ही नहीं, तब वो दिल्ली से बाहर देखना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन मैं उनका चाहने वाला था। जब मैंने ये बात बोली, उन्होंने बोला काम कर,
और वो काम करने के लिए उन्होंने मुझे लीडर नहीं बनाया, उन्होंने मुझे पोस्ट नहीं दी। 1200 रुपए की स्टेशनरी उठाई मैंने, टोपियां लाई, मफलर लाए, किताबें पैम्पलेट्स लाए, वो जो वहाँ दिल्ली के लिए बने थे, उनको उठा के चनाब वली में खुद लीडर बन गया। और तब से उसी पार्टी में काम कर रहा हूँ। डीडीसी में इलेक्शन जीता, उनने मैंडेट भी नहीं दिया था, लेकिन जीतने के बाद भी उन्हीं के साथ था। बड़े पार्टियों ने कहा था आप हमारे साथ आइए, जीता मैं इंडिपेंडेंट था, लेकिन टैग मैंने कहा था मैं आम आदमी पार्टी, उनको पता ही नहीं था। ये चीज़ एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, जब आप जेल से निकले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत और वज़ीर आज़म अब्दुल्ला से आप खफा है, क्या वजह है? अरे भाई साहब, पीएसए मुझे लगा, पीएसए हटाने के लिए चीफ मिनिस्टर क्या कॉम्पिटेंट नहीं है? नहीं, आप मुझे बताओ, आप बोले खफा, मैं एमएलए हूँ। अगर एक एमएलए जेल के अंदर गया है जिसने समर्थन सरकार को दिया है, अगर वो और वो खुद मानता है चीफ मिनिस्टर महराज पे पीएसए नहीं बनता है, आपने ये इलीगल लगाया और वो उसको रिवोक नहीं करवा, तो आप जिस 1.5 करोड़ आवाम के चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनके लोगों से जो बच्चों को उठा के जेलों के अंदर 10-10 साल से डाल के रखा है, उनके सपने कब पूरे होंगे? और आप बोल रहे मैं सवाल ना पूछूं? ठीक है, सुनिए भाई साहब, देखिए मैं उमर अब्दुल्ला साहब की रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन भाई साहब मैं एक हिस्सा हूँ। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो मेरा बाप इनके पास गया, आपने भी देखा, कहा हम मदद करेंगे, मदद तो की नहीं आपने, और आप बोल रहे हैं कि सवाल नहीं पूछो। अरे मेरे बाप को ठगा, मुझे ठगा, असेंबली का हिस्सा हूँ, तो सवाल में अगर मैं नहीं पूछूंगा वो गरीब बेचारा किसको पूछेगा? महराज पूछेगा, जो सच है वो बोलेगा। ठीक है, अब यही चीज़ में एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप में ऐसा ये है क्या, मतलब ठीक है, ये क़ज़ाइया तरीके से मैं सवाल करता हूँ कि ठीक है, यहाँ के लोग तो आपको चाहते ही हैं और अब आप सीएम फेज भी हैं, तो आपका जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, तो ये जो फेसबुक है, मार्क ज़करबर्ग है, वो आपसे बड़ा खुश होगा, क्योंकि जैसे आप मार्केट में आ जाते हैं तो मार्क ज़करबर्ग का बिजनेस बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि लोग आपकी वीडियो जैसे चढ़ाते हैं, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग का शटर बंद हो गया था, आप जेल गए, आप जैसे बाहर आए उसका शटर खुल गया। क्या कहें? मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, आपने ये सवाल जिस तरीके से पूछा, लेकिन इसका जवाब बड़ा कीमती है, और मैंने ज़िंदगी को कभी ये ना लाइटली नहीं लिया है। मैंने कोई लम्हा ऐसा नहीं जिया है कि जिससे मेरा वक्त ज़ाया हो। मैंने हर लम्हे को बड़ा कीमती समझा है, और ज़िंदगी लम्हा ही है अभी ख़त्म है, ख़त्म। बाहर यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी मीडिया की, कहा कुछ लोगों ने कि तू क्यों सबको ये बोलता रहता है। मैंने कहा भाई साहब, अगर मेरे बोलने से किसी का जेब भर जाता है तो मैं तो निकला ही इसी के लिए हूँ, किसी का रोजगार अच्छा हो। रोजगार तो किसी एक को उसमें से मीडिया वाले को थोड़ा वो बुरा लगा। मैंने बोला भाई साहब ये बुरी बात नहीं है, हाँ, अगर मेरे बोल से किसी को फायदा हो रहा है तो मैं रोज बोलूँगा, और ये आपका काम है, आपका ये चलेगा, पैसा मिलेगा, मुझे कोई खुशी होगी, मेरी बातों से किसी को रोजगार मिल रहा है। और दूसरी बात, आपने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो महराज को बड़ा पसंद करते हैं, और जब शाम को लोग घर में खाना खाते हैं ना, तो पूरा परिवार मोबाइल खोलकर मेरी बात सुनता है कि महराज क्या बोलेगा, और उतना ही डाटा होता है कि उसके बच्चे कार्टून नहीं देखते हैं, गंदी चीज़ें नहीं देखते। अगर महराज को वो सुनते हैं तो मुझे खुशी है कि इस दौर के अंदर सोशल मीडिया पे जो बाकी चीज़ें हैं उनसे परहेज करके सिर्फ मेरी शक्ल और मेरी बात ले रहे हैं, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। क्योंकि आज का माशरा इसको कंट्रोल करना और बच्चों को उस लत से छोड़कर मेरी बात सुनना, बच्चे कार्टून अपनी पसंद अपनी मिजाज के, बिल्कुल
यहाँ बड़े लोग नेताओं की नहीं सुनते हैं, बच्चे क्या सुने, उनको क्या है। लेकिन अगर महराज को सुन रहे हैं, परिवार के अंदर मेरी बात शाम को होती है, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे माशरे में एक सुधार आ रहा है, मोबाइल का एक अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, और जो जीबी है उसका भी सही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के नाज़रीन देखें, महराज मलिक साहब जब हमारे बीच में हैं तो बात आपने सुनी है। कई सारे ऐसे सवालात, खासकर ये पब्लिक में भी आम हैं, काफ़ी सारे ऐसे सवालात कि ये जो बातें करते हैं उन बातों में मेहनत भी है, स्ट्रगल भी है, और साथ में एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं वो यकीनी तौर पर बड़े हैं, और उनका इजाला किस तरह से किया जाए, और इस पर हमारे साथ महराज मलिक साहब बात कर रहे थे। अजाला पता कैसे होगा? नीयत से। इनकी नीयत में खोट है, अजाला कहाँ से होगा? मैं डीडीसी रहा, जितना काम मैंने डीडीसी में किया, मैं अकेला डीडीसी तो नहीं था जम्मू कश्मीर में, तब भी मैं सबसे सुर्खियों में था। डीडीसी होकर मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा काम कैसे किया? तब भी मेरी पार्टी नहीं थी। नीयत होनी चाहिए, नीयत होगी तो मुश्किलें हमारे सामने कुछ नहीं। जब आपकी नीयत में ही खोट है, काम करने की चाह नहीं है, घर से आप निकले नहीं, जब कुर्सी मिल गई, गाड़ी मिल गई, स्कूटी मिल गई, पैसा मिल गया, घर में आएगा, तो आप लोगों के लिए क्यों करोगे भाई साहब? दिमाग क्यों खर्च करोगे? ये महराज है जो चाहता है गरीब को मिले, मैं उसके लिए लड़ूंगा और उसका हक उस तक पहुंचाऊंगा। महराज 5 करोड़ का हिसाब आज भी देगा, पहले भी देगा, और आखिरी 5 साल के बाद भी देगा। और हर आदमी को अधिकार है मुझसे पूछने का कि भाई साहब साल का 5 करोड़ महराज कहाँ लगा रहा है, जो मेरे हाथ में। लेकिन बाकी नेताओं से आप पूछ नहीं सकते हो, उनके लोगों ने जो उनके जो लोगों ने उनके लिए पैसा लगाया है वो उनके हिसाब से चलता है। मेरे लिए जिसने काम भी किया, और मेरे वर्कर हों या मेरे तो सारे हैं, मेरी बॉडी नहीं है, मेरे लोग हैं, और मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जो आदमी जिसका मुस्तहिक है महराज उसके लिए, चाहे मेरे लोग उसमें नाराज हुए। और ये मेरा किरदार रहा है, और मुझे खुशी है कि जो लोग मेरे हमदर्द हैं उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि जनाब इसने वोट नहीं दिया, हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि मैंने वैसा एक माइंड सेट बनाया। और वो पहले लोगों की तरह नहीं, चिट्ठी मुझे चाहिए ना, वो मांगेंगे, उनको पता है ना ये देगा, तो इसलिए बेहतर इसी में है कि चुपचाप इसको ही बोले कि जनाब फलानी जगह ये काम करना है, चुपचाप करके हमारी भी इज्जत, माशरे में भी इज्जत, और हमारी भी इज्जत बच जाएगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि नीयत पर दारोमदार है, मुश्किलें उतनी नहीं है। जम्मू कश्मीर को बहुत पहले इन चीज़ों से को बेहतर किया जा सकता था। नीयत में खोट है, स्कूल उसको दिया जिसको दबाना था, ठेका भी उसी को दिया, वो छतें कहाँ। जब हमारी धारों में, जहाँ हमारे धारें कहते हैं तो हिली एरियाज में, जहाँ हम गर्मियों में जाते, वहाँ हमारे बुजुर्गों के बनाए कोठे, जहाँ 20-20 फुट बर्फ पड़ती है, कोठे, मिट्टी के टेले, फिर वो ऐसे छने, वो जब उन बर्फों में रुक जाती हैं, तो ये स्कूल बनाए गवर्नमेंट के, हमारे मकान नहीं गिरे। ये स्कूल बनाने के साथ साथ हर इलाके का स्कूल क्यों दब गया? ये उन नेताओं में खोट थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महराज मलिक साहब, हमारे साथ थे, आपने भी काफ़ी सारी बातें सुनी। आपका क्या कुछ कहना है?